लो जी, सबको सत श्री अकाल। 26/5/2021 आना है। देखिए, कोई मैं भूल भी जाता हूँ कभी कोई डेट वगैरह, तो मैं कोई लिखा तो होता नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ। मेरे दिल की आवाज़ है, मेरी अपनी सोच है। ये किसी की सोच नहीं, किसी की आवाज़। देखिए आज पंजाब में देखिए कितना ज़्यादा किसानों का जो ये आज चल रहा है हंगामा। और उसमें मन दुखी होता है। इस देश में हमने जन्म लिया है, और इस देश में ही हमने चले जाना है इस देश से। तो इस और इसके बारे में हमको सोचना तो पड़ेगा। यदि आप अच्छे हैं, सुखी हैं, तो इस कोविड दौर में भी यदि आप सुखी हैं तो बहुत अच्छी बात है। भगवान आपको और ज़्यादा सुखी रखे। और आज देखिए देश के अंदर सिस्टम जो चल रहा है उसमें मैं सो एक ही बात कहूँगा। आज देखिए कोविड के अंदर भी कोई लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं, और कोविड के अंदर ही वो दुनिया के प्रथम स्थान के शाहूकार भी बन चुके हैं। और कई ऐसे हमारे हिंदुस्तान के बंदे हैं जो आज उनको कोविड भी सोच गया उनको, जैसे कोई दवाइयों का काम कर रहे हैं, जो खाने पीने की चीज़ों का जो काम कर रहे हैं। मेरा भी काम करियाने का, खाने पीने की चीज़ों का ही है। तो पर फिर भी हम जब देखते हैं तो मन दुखी होता है। भाई हम देखते हैं जब अपने सोशल मीडिया पे, कोई टीवी पे, भाई पुलिस किसी के चालान काट रही है। राह जाते हुए भी देखते हैं जगह जगह पे चालान काट रहे हैं। कोई अंडरग्राउंड लेन देन हो रहा है, कुछ को डंडे पड़ रहे हैं, हम भी देखते हैं। सोशल मीडिया पे भी देखते हैं। कई बार मन बहुत दुखी भी होता है। पर मैं यही कहना चाहता हूँ, चाहे हमारी पंजाब सरकार हो या भारत सरकार हो, किस किसने इनको ये हक दे दिया है? कहाँ पे हमारी जो जुडिशलियाँ चली गई हैं? कुछ हो सकता है कुछ एक दो को सजाएं भी होती हो ये गलत काम, किन किनको ये हक मिल गया है कि भाई इस तरह का व्यवहार करने का? किसने इनको हक दे दिया है? यदि मैं, देखिए मैं सरदार हूँ, यदि मैं कोई चीज़ बोलूँ हिंदुस्तान के बारे में तो हो सकता है कहा जाए भाई ये खालिस्तानी है, या ये कोई आज देश में यदि सरकार है, पंजाब में यदि सरकार है कांग्रेस की, तो मैं बोलूँ तो वो बोलेंगे नहीं भी आप बीजेपी के दूसरी पार्टी या आप पार्टी से हो। और यदि मैं बोलूँगा अपना हिंदुस्तान के बारे में तो वो बोलेंगे नहीं भी ये कांग्रेसी है या खालिस्तानी बन सकते हैं हम, हो सकता है सरदार हो तो। अब देखिए सरदार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी तो इस देश में रह रहे हैं। और मेरा भी कई हिंदुओं से, कई मेरा खुद का रिश्ते हैं, और कोई ऐसा नहीं है कि भी। अब देखिए फिर मैं वही बात बोलूँगा कि इस देश के अंदर जो मौजूदा सरकार है, मैं कोई पार्टीबाजी से नहीं, मैं ताल्लुक़ ना मैं इसमें कोई पार्टीबाजी से ताल्लुक़ रखता हूँ। अब मौजूदा जो हिंदुस्तान की सरकार है वो क्या वादे करके आई थी? कई बार, हज़ारों बार आपने टीवी पे, सोशल मीडिया पे सुना होगा भाई ये वादे किए थे, मैं दोहराना नहीं चाहता। और आज मैं फिर वही कहूँगा, मेरी बात का बुरा ना मनाइएगा। जब इस देश का हिंदू, उसको समझ आ जाएगा भी ये जो कई सड़कों के नाम बदले जा रहे हैं या कोई शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, इसमें उनका भला है या नहीं है। तो यदि उनको समझ में आ जाएगा तो भाई आज हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, आज डीजल के रेट बढ़ी जा रहे हैं, पेट्रोल के, बिजली के, खाने पीने की चीज़ों के भी, तेल खाने वाले के भी, हर चीज़ के। तो यदि उन समझते हैं भी हमारा फ़ायदा होगा आने वाले वक्त में, या हो रहा है फ़ायदा। आज इस सरकार को 7 साल हो, 14 की, और आज 21 साल हो गया, 7 साल हो गए। यदि 7 सालों में हर हिंदुस्तानी ने कुछ सुख का सांस लिया हो या उसने कोई फ़ायदा उसका हुआ हो तो अच्छी बात है। बाकी हर जब ये कोई हिंदू, खुद ज़्यादा तादाद में तो हिंदू है इंडिया के अंदर, यदि ये आने वाले वक्त में कोई बोल देंगे भी ये सरकार को कि नहीं हमारा भी नुकसान हो रहा है,
हमने भी बहुत इंतज़ार कर लिया है। आगे हमारा क्या फ्यूचर है, बच्चे हमारे कोई भी देश में रहने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या बनेगा आने वाले वक्त में। कोविड से सारी दुनिया ठीक हो गई है और हम उसमें बुरी तरह से फंस गए हैं। तो इसके बारे में अब कुछ नहीं कहा जा सकता, क्या बोलूँ। हम तो वो बन गए हैं जो, जैसे कोई हम, बुरा ना मानिएगा फिर इस बात का भी, जैसे पशु को जितना मर्जी मार लो आप, उसको फिर उसका खाना दे दो या दो, एक नस्ल है उसको 2 बिस्कुट दे दो, तो सब अपनी मार, बुरा व्यवहार सब भूल जाता है। तो हम भी शायद उसी तरह के बनते जा रहे हैं। कभी सोच के देखिएगा, यदि कोई मेरी बात गलत लगे तो 9814055065 नंबर है। हो सकता है कि मैं गलत हूँ या मेरी सोच गलत है, ज़रूर बताइएगा। कोविड से बचिए और ये महंगाई से भी शायद आप बचे ही होंगे। तो पेट्रोल डीजल आप जो कारों स्कूटरों में डलवाते हैं, जो बिजली के बिल देते हैं, भगवान उसी तरह आपको भी दान दे कि आप इसको सह सकें। मेहरबानी।